चले भाई शुरुआत करते हैं आगे। मैट्रिसेस में कहां तक पढ़ लिया था हमने? लास्ट क्वेश्चन बता दो क्या कराया था। दिखाएं बच्चे प्लीज। लास्ट कहां तक कराया था? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कर लिया था। अच्छा ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नल आ जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी रहेगा। भले प्री मल्टीप्लाई करें भले ही पोस्ट मल्टीप्लाई करें, ये बातें हमने पढ़ ली थी। ठीक। अब कुछ छोटी छोटी बातें। मैंने वो तो नहीं लिखाया होगा ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, इस तरीके का नहीं लिखा है। ठीक है, लिखना शुरू कर ले। पहली बात, कोई भी मैट्रिक्स की पावर एन यानी ए इंटू अप टिल ए, ये एन टाइम्स आ जाएगा। ये बात अंडरस्टूड है। ठीक। अगली बात, अगर ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है, A1 A2 अप टिल an, और बी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, B1 B2 अप टिल bn, तो ए बी मैट्रिक्स की बात करूंगा तो वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा और डायगोनल एलिमेंट्स रिस्पेक्टिव पोजीशन पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए वन बी टू ए बेस एन बी बेस एन। आप लिखोगे, आपको बात समझ में आ रही होगी। ये लिख लें, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर। इधर की बात सबको समझ में आ गई है, डायगोनल वाली बताने की जरूरत तो नहीं है। ये वन आपने पेपर दे दिया कल, क्यों? हाँ। ओहो, तो चलो अभी देंगे बस। ऐसा काम
अक्सर पढ़ता है, टेस्ट के टाइम भी पढ़ता है। जी सर। अभी बता रहा हूँ सारा कुछ, बता। एक्चुअली कायदा तो ये कहता है ए प्लस बी का होल क्यूब को आप ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखो, और मल्टीप्लाई करके जो आता जाएगा एज इट इज लिखते जाओ। प्री को पोस्ट में ना लेके जाओ, पोस्ट को प्री में ना लेके जाओ। ए बी लिखा है उसको ए बी रखेंगे। ए बी अगर ए से मल्टीप्लाई हो रहा था उसे ए बी ए लिखेंगे। ए बी अगर बी से मल्टीप्लाई हो रहा था ए बी इंटू बी यानी ए इंटू बी स्क्वायर लिखेंगे। तो आप ए प्लस बी का होल क्यूब को ऐसा लिख सकते हैं फाइनली, क्योंकि ए क्यूब अगर आप ओपन अप करेंगे ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, वहां से भी यही बात आएगी और एक्चुअली में भी यही बात आ रही है, और उसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक। इन जनरल मैंने बाइनोमियल की टर्म्स में अगर बात कर ली, तो ए प्लस बी होल पर एन एन सी जीरो ए पर एन माइनस वन बी पर वन, एंड इट गोज ऑन अप टिल एन सी एन बी पर एन। इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बाइनोमियल के रूल्स वाली बात आ जा रही है। एक्स और वाई की जगह मैट्रिक्स ए और बी आ गए, बस और कोई फर्क नहीं है। ठीक। और इसी तरह आई प्लस ए होल पर एन की मैं बात करूं, तो एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू ए एन सी टू ए स्क्वायर अप टिल एन सी एन ए पर एन। और एन सी जीरो खाली लिखा है यहां पर, तो अंडरस्टूड है ये एन सी जीरो इंटू आई की बात हो रही है। आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज द ए इज। क्लियर। और अगली बात मैंने कहा, अगर ए बी और ए सी इक्वल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ए और ए को काट दो। वी कैन नॉट से दैट। हम बोलेंगे बी इज इक्वल टू सी, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर बी और सी इक्वल है, तो आप ए बी इक्वल टू ए सी लिख सकते हो, यानी प्री मल्टीप्लाई। इसमें तो हम कह सकते हैं वी प्री मल्टीप्लाइड बी एंड सी विद ए, वो ओके है। लेकिन वैसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आगे चल के आप इनवर्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात, कि इसलिए नहीं कर सकते। तो कैंसलेशन लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू हेयर इन द मल्टीप्लीकेशन, ऐसा मान करके चल लें। ठीक। अगली बात पे आते हैं, लिख लें ये बात। और आखिरी बात मैंने लिखी है, अगर ए कोई एक नल मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है, अगर ए एक नल मैट्रिक्स है, तो पक्की बात है उसका डेट तो जीरो होगा, क्योंकि नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो 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 है। लेकिन अगर डेट जीरो है, इसका मतलब अनिवार्य नहीं है कि वो ए एक नल मैट्रिक्स है। इसका एक एग्जांपल आप लिख सकते हो। ए मैंने लिख लिया 0 2 0 0। ध्यान से देखो, ये नल मैट्रिक्स नहीं है और इसका डेट तो जीरो आ रहा है। डेट ऑफ ए जीरो डज नॉट इम्प्लाई ए नल होगा, तो ये नल नहीं है। क्लियर। यहां तक को डाउट है तो पूछ सकते हैं दोबारा। बोलना शुरू करें। लिख लो फास्ट। किताब देना, वो एलिमेंट्स वाली नहीं है किसी में भी, दे दे।
एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन ठीक था इसमें। लिखो एक क्वेश्चन। भाई क्यों बातें कर रहे हो भाई, मत करो। लिखो क्वेश्चन, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a question है, if A is a square matrix such that A square is equal to A, then prove that I plus A whole cube is equal to I plus 7A। ये आपको प्रूव करना है। I plus A होल क्यूब जो है ना, I plus 7A। अब ये करना शुरू करें। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर मैं। पहला क्वेश्चन करना शुरू करें। चलिए हम इन क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं, तीनों को एक एक करके। आखिरी थर्ड क्वेश्चन, वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। सक्षम बातें मत करो पीछे। चलिए पहला क्वेश्चन, ए स्क्वायर ए के इक्वल है आई प्लस ए का होल क्यूब। इसको हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स ए प्लस बी लिख लिया, जो अभी भी लिखा था मैंने। हमने बात करी थी लास्ट क्लास में, आई की पावर कुछ भी कर लें आई ही रहेगा, तो इसको आई लिख लिया। अभी ए क्यूब लिखा है, इसको ए इंटू ए स्क्वायर लिखूंगा। ए स्क्वायर ए के इक्वल है, तो ए इंटू ए फिर से ए स्क्वायर, यानी फिर से ए बनेगा। प्लस 3 इंटू आई, तो दोबारा वो ए ही रह जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। प्लस 3 इंटू आई इंटू ए स्क्वायर, तो यानी अब ये कितना बन गया, आई एज इट इज आया, ये भी 3a रहेगा, और ए स्क्वायर बन जाएगा ए, आई इंटू ए बनेगा ए, ये भी 3a यानी आई प्लस 7a आ गया। अपने को ये प्रूव करना था, पहला रिजल्ट। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। ए स्क्वायर बना ए, आई इंटू बना ए, 3a 6a प्लस a 7a। एडिशन में तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। क्या नहीं समझ में आया, मैंने ये समझ में आया आपको। तो आई क्यूब कितना हो गया, आई ए क्यूब को लिख सकता हूं
ए स्क्वायर कितना है ए इंटू ए क्या बना ए स्क्वायर कौन है फिर से ए। अभी समझ में आ गई बात। डन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अभी कमिंग वीक में कौन सा टेस्ट रखे? ऑब्जेक्टिव आईटीएफ का लेना है, ठीक है ना? और क्वाड्रेटिक का भी रख ले। क्वाड्रेटिक ट्रिको बोला था ना आप लोगों ने, सीक्वेंस सीरीज बोला था। तो कमिंग वीक में दोनों रख लें फिर, एक ही रखें? एक ही रखें पक्का? चलो एक ही रख लेते हैं फिर, आईटीएफ बढ़िया वाला लेंगे। आईटीएफ बढ़िया वाला लेंगे क्या? आईटीएफ सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो लिया ही नहीं ना अभी तक। नहीं चलो आईटीएफ रखो, आईटीएफ को कंप्लीटली कर लेते हैं ना एक बारी। आईटीएफ रखते हैं, आईटीएफ को ढंग से प्रिपेयर करो बस। हमने लेवल 1 तो डिस्कशन कर ही लिया था आईटीएफ का। बच रहा है कुछ हमारा? लेवल 1 एचडब्ल्यू बच रहा है, तो कोई बात नहीं। लेवल 1 एचडब्ल्यू जो है ना, अब हम सैटरडे को डिस्कस कर लेंगे। लेके आ जाना, कोई इशू नहीं, सैटरडे कर लेंगे अपन लोग। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू लेवल 1 बट लेसर देन इक्वल टू लेवल 2। ठीक। 26 तारीख को पीटीएम है, 1 बजे से 3 बजे आपके पेरेंट्स आ जाएंगे, इसी फ्लोर पे सारे टीचर मिल जाएंगे, है ना? और इंडिविजुअली पेरेंट्स आपके मिल लेंगे आकर के, जिस भी टीचर से मिलना है उन्होंने। 1 से 3 संडे, उस दिन आप लोगों की छुट्टी है, बस पेरेंट्स को आना है। हाँ, पीटीएम वाले दिन तुम्हारी छुट्टी नहीं होती संडे? तो चलो यार, किसी का एक आध का केस है तो बाद में मिल लेंगे कभी, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। ठीक, मैसेज डाल दूंगा ग्रुप्स में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला डन। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर आई के इक्वल है, ए प्लस आई का होल क्यूब, इसको सिंप्लीफाई कर लो। ए प्लस आई का होल क्यूब, ये बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसको आई लिख दिया, प्लस 3 ai टाइम्स ऑफ ए प्लस आई, ऐसा लिख दो। अब ए क्यूब, ये क्या बन जाएगा? ए इंटू ए स्क्वायर, यानी ए इंटू आई, यानी ए प्लस आई, प्लस आई इंटू ए स्क्वायर बनेगा आई, तो 3 आई, प्लस आई स्क्वायर बनेगा आई, ए इंटू आई ए प्लस 3 ए, यानी 4 a प्लस 4 आई। ये पहले वाला पार्ट की बात कर रहा हूं। अब ए माइनस का आई का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ab, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ab टाइम्स ऑफ ए माइनस बी, तो ये प्लस का 3 a आ जाएगा। देख लो ध्यान से, ये आएगा। अरे यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ab टाइम्स ए माइनस बी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है ना? तो ये बन जाए कितना? 4 a माइनस 4 आई। इन दोनों को ऐड करना है, कर दो। तो कितना बन जाएगा? 8 a, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 7 a। फाइनली आंसर आ गया ए, ये फाइनल आंसर आ गया। हमने सिंप्लीफाई करना था, ए इज द आंसर। क्लियर होगी बात? अगला क्वेश्चन। जी रुक गए।
आप करें आराम से क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैं फोर्थ लिख रहा हूं, कितना थर्ड ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ सिंगल करेक्ट है, यानी वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छे, कौन सा, पहले दोनों हो गए, थर्ड हो गया, थर्ड का आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ भी है। थर्ड कितना से हो गया भाई? ठीक है, करें करें। अच्छा, आपसे हो गया, थर्ड कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड हो गया ना। कितनों से हो गया थर्ड? क्या करा बोलो? पैटर्न देख लिया, ठीक। स्क्वायर ले लो, ए लिखा हुआ ना, ए का स्क्वायर निकाल लूं। ए किसको मान लो, इसको मान लो, सिंपल को ना, ए इसको मान लो। लेट अस कंसिडर ए एज 1021। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए पार्ट 2007। आप ए स्क्वायर निकाल के देखो, पैटर्न आपको नजर आएगा, निकालो। हाँ, ए क्यूब भी निकालना पड़ेगा, मतलब तभी बनेगी बात। ए स्क्वायर निकालोगे तो ये 1021 सिंप्लीफाई करा किसी ने तो क्या आ रहा है? 102 की पावर 2 और 1, ऐसा आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना। और अगर आप ए क्यूब निकालेंगे तो उसको ए स्क्वायर इंटू ए कर दो। ए स्क्वायर ऑलरेडी पता है, ए ऑलरेडी पता है, उसको ओपन करोगे तो 102 की पावर 3 और ये 1, ऐसा आ जाएगा। तो यानी ये आ रहा होगा। एक ए क्यूब किया है किसी ने? अच्छा, क्या करा फिर, ए स्क्वायर से कैसे आंसर निकाल दिया तुमने? यहाँ यहाँ कितना 4 आ रहा था, यहाँ 6 आएगा। अच्छा 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 अच्छा। तो 2 स्क्वायर मत मानो ना इसको, 2 into 2 मान लो। यहाँ 2 into 3 आ रहा है, फिर ए की पावर 4 में 2 की पावर 4 आ रहा होगा, ऐसे आ रहा है। यही आ रहा है ना पैटर्न?
तो 2 की पावर, तो 2 इंटू 2007 यानी 4014। आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में एक पैटर्न ढूंढना है। ए निकालो, ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो। 3 टर्म होंगी तभी पैटर्न पता लग सकता है, 2 टर्म में तो पैटर्न कभी पता लगेगा नहीं। अब 2 के बाद मान लो सेकंड टर्म 4 आ रही है, वो 2 मल्टीप्लाई करके आ रही है या स्क्वायर आ रहा है, ये तो कमेंट नहीं कर सकते। तीसरी टर्म होगी तभी हम कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो एज अ रिजल्ट वो तरीका है आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर निकालने का। ये जेई में इस तरीके के काफी क्वेश्चन आते हैं। आप पीवाईक्यूज देखेंगे भी ना बाद में, तो आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, बस थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर लें। आप समझे नहीं, यहाँ पे 6 आ रहा है, एक्चुअली मल्टीप्लाई करोगे ना, आप जब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 6 आ रहा है। 6 कैसे बन रहा है हमने वो देखा, बस हमने 6 को तोड़ दिया 2 into 3 में, वो तो लिख सकते हैं ना। तो हमने देखा यहाँ 4 आ रहा था, ये 2 into 2 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, 2 into 3 आ रहा है, तो ये 2 into ये वाला पावर आ रही है, 2 into ये वाली पावर आ रही है। तो हमने कहा ये पावर 2007 निकालना है अगर हमने, तो 2 into 2007 आ जाएगा, तो यानी 4014 आ जाएगा। क्लियर? ये मिटा रहा हूं भाई मैं इधर के सारे। बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, ऑप्शन में से 4 में से बताना कौन सा आंसर है। वो डाटा दिया हुआ इसके कॉरस्पॉन्डिंग कि जो मैट्रिक्स है इन इन कंडीशंस को होल्ड ट्रू कर रहा है, राइट। चलो बात कर लेते हैं एनीवेज। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक 2 by 2 मैट्रिक्स है जो इस रिलेशंस को, इन रिलेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ए आई जे इक्वल टू 1 या फिर -1, यानी कोई भी एलिमेंट है या तो वो 1 होगा या -1 होगा। हम बात करें अगर 2 by 2 मैट्रिक्स की, ए को मैंने लिख लिया लेट अस से ए बी सी डी, तो पहले रिजल्ट के थ्रू हमें कह रहे हैं ए बी सी डी या तो 1 है या फिर -1 है। क्लियर होगी बात। और सेकंड रिजल्ट से A11 का स्क्वायर, A12 का स्क्वायर, अब कोई भी वैल्यू 1 है या -1 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा, 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा। ये आ रहा है, इससे तो कोई खास नई इंफॉर्मेशन और मिली नहीं अपने को। अब ये क्या कह रहा है, A11 A21, A11 ये रहा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी AC प्लस BD जो है वो 0 दिया हुआ है। ये लिखा हुआ ना, AC प्लस BD इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा ऐसे कितने मैट्रिक्स होंगे जो इस बात को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सोच करके देखो खुद से। यानी हम लिख सकते हैं यहां से डी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का AC डिवाइडेड बाय बी। मैं डिनोमिनेटर में बी को भी ले जा सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है बी की वैल्यू या तो 1 है या -1 है, 0 तो नहीं है, ये तो कंफर्म है। क्लियर होगी बात ये। तो या तो ये 1 है या -1 आ गया, एक रिलेशन आ गया और ये आ गया। अब इनके थ्रू आपने कमेंट करना है कि कितने कितनी पॉसिबिलिटीज और हो सकती हैं। तो सोच करके देखो, ए की कितनी पॉसिबिलिटी, बी की कितनी, और सी की कितनी, और डी की कितनी। सोच के देखें, दिमाग लगाएं। अभी मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, अब सिंपल नंबर सिस्टम की बात आ रही है, दिमाग लगाइए। ए की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 2, 1 या -1। भाई आप अपने आप सोच के देखो, ऐसा केस बना लो ना, ए अगर 1 है या ए -1 है। ए 1 है तो सी की वैल्यू 1 है अगर, और सी की वैल्यू -1 है अगर, तो अलग अलग बातें बनेंगी, है ना।
आपने तो कहा हर एक एलिमेंट, या ऐसे भी क्यों करना है, अगर मतलब मेरी बात समझने की कोशिश करें, वैसे तो डायरेक्टली हम बोल सकते थे ए को भरने के, अगर मैं सिंपल ये कह देता, केवल इतनी इंफॉर्मेशन देता, हर एलिमेंट 1 या -1 है, तो पहली प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन है, अगली के, अगली के भी, अगली के भी, बात खत्म हो गया, 2 × 2 × 2 × 2, आंसर 16 आ जाता। क्लियर है आपकी बात? तब तो आंसर 16 आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये दे या ना दे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से सेकंड इन्फॉर्मेशन क्वाइट ऑब्वियस है, तो सेकंड इन्फॉर्मेशन एक्चुअली रिडंडेंट है इफ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन, बट द थर्ड इन्फॉर्मेशन इज गिवन, सो वी आर पुटिंग अप अ कंडीशन, बिकॉज जो मैंने अभी 16 आंसर दिया, वन दो 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 मल्टीप्लाई करा, तब तो ये भी केस हो सकता था 1 1 1 1, इन सब केस, इस केस के अंदर में थर्ड कंडीशन तो वायलेट हो रही है, क्योंकि ए सी प्लस बी डी, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होता, तो ये तो कभी 0 हो नहीं सकता था। ठीक, तो थर्ड कंडीशन का रोल आएगा, तब बात करेंगे हम लोग। अब ए बी सी डी पे क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ये आपने सोचना है। अब मुझे एक चीज पता है, आप ऐसे सोचो, ए इंटू सी प्लस बी डी की वैल्यू 0 है, ये कंफर्म है, या तो ये 1 है ये -1 है, या ये -1 है ये 1 है, और तो कोई तरीका नहीं हो सकता। अरे भाई, जब सारी चीज 1 या -1 हो रही है, तो उनका एडिशन मल्टीप्लीकेशन 1 होगा या मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। अब 1 में 1 ऐड करने से 0 तो बनेगा नहीं, 1 में -1 ऐड करूंगा तभी 0 बनेगा, या -1 में 1 ऐड करूंगा तभी 0 बनेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? अब इसको 1 बनाने के लिए पहले मैं, ये केस नंबर 1 है, लेट अस से अभी मान लो दिस इज केस नंबर 1 एंड दिस इज केस नंबर 2, है ना, कोरोस्पॉन्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन। डन होगी बात? अब अगर ये 1 है, तो क्या संभावनाएं हो सकती हैं, दोनों 1 है या दोनों -1 है, ठीक बात। अब कितने केसेस हो जाएंगे, अपने आप सोच करके देखो, अपने दिमाग लगाओ, टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, सोच करके देखो। चार, एक के लिए 4 हो जाएंगे, इस केस के कॉरस्पॉन्डिंग 4 केस हो जाएंगे, यस और नो? अरे भाई, तो मैंने तो कहा, अगर मैं केस बना के भी दिखा देता हूं, देखो, ए की वैल्यू अगर 1 है, ये ए है ये सी है, सी भी 1 है, और ये ऐसा आ रहा है, तो ये रहा बी और ये रहा डी, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 1 इसको -1, या इसको -1 इसको 1। ठीक, दो केस बन गए फॉर कॉरस्पॉन्डिंग टू द ओनली द केस नंबर 1 आई एम टॉकिंग अबाउट, ये दो केस बन गए। ऐसे ही अगर ये -1 और ये -1 आ जाए, तो 1 -1 -1 1, ये फिर से दो केस और बन गए, यानी फॉर केस नंबर 1 देर आर 4 केसेस, इन अ सिमिलर मैनर फॉर केस नंबर 2 देर आर 4 केसेस। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस, 4 + 4 आंसर इज 8, इसीलिए इसका 8, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात है मेरी? आर बी वेरी क्लियर? 100%। देख लो, किसी को डाउट कंफ्यूजन है दोबारा पूछ लें, क्योंकि हमने यहां पर वो रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि AC प्लस BD 0 है, तो 2 × 2 × 2 × 2 वाली बात होल्ड ट्रू यहां नहीं करेगी, इस वजह से ये बात इस तरीके से आ जाएगी। फिर भी किसी को स्टिल डाउट, प्लीज आस्क मी अगेन।
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ ऑलरेडी, वो करें ट्राई। चलिए लिसन नाउ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी का आंसर आया अगले का? आ गया? नहीं आया? मंच का पेपर चल रहा है, कब तक खत्म है पेपर? उसके बाद ट्राई कर लेना, पेपर यहीं बैठ के कर लेना उसके बाद। चलिए बात करना शुरू करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए की पावर 2 ए के बराबर है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अपने को आई प्लस ए होल पावर एन इज इक्वल टू आई प्लस 127 ए दिया गया है। अपने को बोला गया है कि बताइए एन की वैल्यू क्या होगी। तो ठीक है, लगाओ दिमाग। मैं बोलना शुरू करूं? अब यहाँ मैनिपुलेशन का रोल आ जाता है मैट्रिसेस के अंदर में, कि फाइनली है तो अलजेब्रा, अलजेब्रा के अंदर में तो मैनिपुलेशन का अच्छा रोल होता है, राइट। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। देखो सुनो, एक बायनोमियल से कर लेंगे और एक नॉर्मली। कैसे? मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन, मैंने क्या करा, ये जो गिवन इक्वेशन है मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स बाय ए पावर एन। दोनों तरफ मैंने ए की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दी। क्यों कर दिया? कारण है उसके पीछे। देखो, ए की पावर एन टाइम्स आई प्लस ए होल पावर एन, आई इंटू ए पावर एन। अच्छा, प्री मल्टीप्लाई किया मैंने, तो क्योंकि ए पावर एन यहाँ है तो ए पावर एन इंटू आई प्लस 127 की तो कोई बात नहीं है, ए पावर एन इंटू एन आई, ऐसा लिख दे। आई प्री मल्टीप्लाइड और आई कुड हैव पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय ए पावर एन ऑन बोथ ऑफ द साइड्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है जी। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए को अंदर ले गया, यानी आई इंटू ए प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन, ऐसा लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं? लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं। और आई पावर एन इंटू ये आई ए पावर एन, ये ए पावर एन ही बनेगा, प्लस 127 इंटू ए की पावर एन प्लस वन। आ गई, यहां तक क्लियर हो गई बात? इसमें कोई टेंशन नहीं है? निष्ठा आपको समझ में आ गई बात? ही हो गया क्वेश्चन? ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? अब देखो, आई इंटू ए तो आई लिख सकता हूं दोबारा मैं, ये आई है, और ए स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर कितना है? ए है, तो ए प्लस ए कितना बन गया? ये 2a होल की पावर एन आ गया, इज इक्वल टू ए पावर एन। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ए की पावर 2a है, अगर ए की पावर 3 करूंगा तब भी वो ए आएगा, ए की पावर 4 करेंगे तो तब भी ए आएगा। रक्षित इधर ध्यान दें, इसका मतलब कहना है इसे ए की पावर एन विल बी ए इफ एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड एन इज अ नेचुरल नंबर। यस और नो? ए की कुछ भी पावर करेंगे तो वो ए ही आता रहेगा। दो या दो से बड़ी पावर होगी तो हमेशा ए, क्योंकि ए क्यूब आया ए स्क्वायर इंटू ए पावर 4 आया ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बना ए इंटू ए बना ए स्क्वायर दोबारा बन जाएगा ए, हमेशा ए आता रहेगा। बोलो क्लियर है बात? ही इसका मतलब मैं इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं, ये भी ए पावर एन को मैं ए लिख दूं, यस और नो? और इसको 127 इसको भी ए लिख दूं, ए पावर एन अगर ए है
इंटू एक और ए कर देंगे तो ए स्क्वायर, फिर से ए बन जाएगा वो दोबारा। एम आई राइट? तो यानी ये इधर 128 ए बन गया, और ये 2 की पावर एन बन गया, और ये ए की पावर एन दोबारा ए बन जाएगा। यस और नो? कर दो कंपेयर। कंपेयर करा तो 2 की पावर एन बन गया 128, तो एन की वैल्यू क्या आ गई? 7। नहीं समझ आई बात? इज दैट ओके? अरे भाई मैं कह रहा हूं कि 2 की पावर एन इंटू ए की पावर एन बना यहाँ पर ये, और ए की पावर एन क्या होता है? ए होता है दोबारा। तो ए और ए तो इधर अवेलेबल है, तो 2 की पावर एन हैज टू बी इक्वल टू 128, तो एन की वैल्यू आ गई 7। नहीं आया समझ में? आर वी वेरी श्योर? इराद समझ में आ गई बात? पक्का सबको क्लियर? हितेश क्लियर? चलिए पहले ये तरीका लिख लें, दिस इज अ गुड मेथड। एक और तरीका बता रहा हूं। यहां तक क्लियर है? चलो अब दूसरा तरीका भी अपना लें। अब बाइनोमियल के थ्रू करेंगे इस क्वेश्चन को। आई प्लस ए होल पर एन लिखा हुआ है, इसको बाइनोमियली एक्सपैंड कर सकते हैं हम लोग? कर दो। आई प्लस ए, सॉरी ए प्लस आई लिखा हुआ है, एक ही बात है वैसे। ए प्लस आई होल पावर एन क्या बनेगा? एक्स प्लस वाई होल पावर एन क्या होता है? एन सी जीरो, एक्स पावर एन आता है पहले, तो एन सी जीरो हटा दो, वो तो वन ही रहेगा। ए पावर एन प्लस एन सी वन, ए पावर एन माइनस वन इंटू आई, करो या ना करो एक ही बात है। मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी द सेम मैट्रिक्स ऑलवेज, प्लस एन सी टू ए पावर एन माइनस टू इंटू आई पावर टू, एंड इट गोज ऑन अप टिल एन सी एन इंटू आई की पावर एन, ऐसा लिख लिया। ठीक है ना? बायनोमियली हम लोगों ने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब हम जानते हैं कि ए पर एन को अभी जो लॉजिक बताया उससे ए लिख सकते हैं, इसको दोबारा ए लिख सकते हैं, तो ये एन सी वन इंटू ए लिखा, एन सी टू इंटू ए लिखा, एंड इट गोज ऑन अप टिल एन सी एन माइनस वन इंटू ए लिखा, प्लस एन सी एन लिखा। बोलो देख लो ध्यान से, क्योंकि जिन जिन के अंदर में एटलीस्ट एक भी एक आया ए आया है, उन सबको ऐसा लिख दिया। आराम से देख लो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। समझ आई बात है ना? क्योंकि इससे पहले एन सी एन माइनस वन इंटू आई की पावर एन माइनस वन इंटू एक ए तो रहा होगा, तो मैंने इसको अलग कर दिया। अब इन वाली चीजों को, इनको अलग देख लो और इसको अलग देख लो। एनसीएन की वैल्यू क्या होती है? वन होती है। एनसी जीरो बोल दो या एनसीएन बोल दो, वन होती है वैल्यू। तो प्लस वन अलग से लिख दिया, इन सब में से ए कॉमन ले लिया, इसको एनसी जीरो लिख देते हैं, प्लस एनसी वन प्लस एनसी टू, एंड इट गोज ऑन अप टिल एनसी एन माइनस वन, और अलग से प्लस वन, ऐसा लिख दो। बोलो इतना बाइनोमियल सभी ने पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ रहा है सभी को? हमने एक चीज और पढ़ी है बाइनोमियल के अंदर में, एनसी जीरो प्लस एनसी वन
अप टिल एन सी एन माइनस वन प्लस एन सी एन, इसकी वैल्यू टू की पावर एन होती है। ये पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? एनसी जीरो से एनसीएन तक का एडिशन टू की पावर एन होता है। आपसे बाद में बात कर लूंगा, होता है, मालूम है नहीं मालूम है? फिजिक्स में यूज होता है वैसे, ये भी कभी कभी। चलो बाद में बात करेंगे, है ना, अभी के लिए मान लें ये बात। आई एम श्योर सभी को तो समझ में आ रही है बात। तो बस इतने पोर्शन की वैल्यू कितनी आ गई, टू की पावर एन माइनस वन। यानी ये बन गया कितना, ए टाइम्स टू की पावर एन माइनस वन प्लस अलग से वन। बोल तो सही है क्या? डन होगी बात। अब क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, प्लस वन। एक्चुअली वन नहीं है, प्लस आई है, क्योंकि एन सी एन इंटू आई तो रहेगा ना, आई की पावर एन तो आई रहेगा, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर में ऐड करेंगे तो एक नंबर नहीं ऐड होगा, मैट्रिक्स ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो एक्चुअली वो आई लिखा हुआ है, तो ये भी आई बन गया। अब अगर मैं कंपेयर करूं, ये किसके इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन ने, ये लिखा हुआ है 127a प्लस आई के इक्वल है। इसका मतलब कंफर्म है, जो ये 127 है वो टू की पावर एन माइनस वन के इक्वल आएगा। यानी टू की पावर एन क्या आ गया, 128 आ गया, यानी एन क्या आ गया, 7 आ गया। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? दोबारा सुन ले, ये क्लियर होगी बात यहां तक? यहां तक सबको क्लियर है? प्लीज लेट मी नो, लिखने पे ध्यान मत दो। यहां तक क्लियर है? अब मैंने क्या करा, इन सब में से ए कॉमन ले लिया। ए कॉमन लिया, इसको मैंने एनसी जीरो लिखा था, मैं इसको वन की जगह एनसी जीरो लिख सकता हूं, दोबारा कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। फिर एनसी वन लिख लिया, एनसी टू लिख लिया, अब टिल एनसीएन माइनस वन लिख लिया। एनसीएन की वैल्यू वन होती है, वन इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इटसेल्फ। ये एज इट रखा। हम जानते हैं एनसी जीरो एनसी वन अप टिल एनसीएन, इसकी वैल्यू टू की पावर एन होती है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर में। मुझे लेकिन एनसी जीरो से लेकर के एनसीएन माइनस वन तक चाहिए था, उसकी वैल्यू टू की पावर एन माइनस का एनसीएन आ जाएगी। एनसीएन वन होता है, तो इसकी जगह पर ब्रैकेट में टू की पावर एन माइनस वन लिख दिया, ये वही लिख दिया। और यहां पर क्वेश्चन में ये आई प्लस 127 ए के इक्वल दिया हुआ था, आई आई की जगह आ रहा है, ये 127 आया होगा, तो टू की पावर एन माइनस वन इक्वल टू 127, यानी टू पावर एन इज 128, यानी एन इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। नहीं समझ आई बात? अब आपकी इच्छा है, दोनों में से कोई भी एक तरीके से अपना सकते हैं। मैंने आपसे कहा था थोड़ी सी प्रॉपर्टीज होती चली जाए, फिर इस चैप्टर के अंदर में और दूसरी चीजों का भी कॉन्सेप्ट्स का इनकलकेशन होना शुरू हो जाएगा, राइट? तो अभी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बाकी हैं, लिख लो इसको सब लोग फटाफट से। लिख लिया सभी ने? आराम से लिखिए, नो जल्दी। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर डन।
एक तो मैंने होमवर्क बताइए एक्सरसाइज, इसमें एलिमेंट्स में से दिया था कुछ, 3.3 दी थी कुछ, तो बस दे दी है ना। एक्सरसाइज 3.3 करके आनी, एक्सरसाइज 3.3 और सॉल्व एग्जाम्पल उसके सारे, ज्यादा नहीं, सॉल्व एग्जाम्पल 27 है और 26 क्वेश्चन है। कर लोगे? कल तक कर लोगे? अब कहाँ सुनेगा? एक्सरसाइज 3.3 एलिमेंट्स किताब से कर लोगे क्या कंप्लीट, सॉल्व एग्जाम्पल भी और एक्सरसाइज भी? मैंने कहा 3.2 से दिया था कुछ काम, 3.3 था मेरे हिसाब से तो। हाँ वेरी गुड। तो बस ठीक है, अगले वाले करने। पहले 10 क्वेश्चन थे ना 3.3 के, तो आप 11 से लेकर के 20 तक करोगे। हाँ 11 से 20 तक करोगे। और मैं एक छोटी सी चीज आपको और बता दूं, बस आज की क्लास के बाद बस फिर अब आप शीट के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, आज ऑनवर्ड्स भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप शीट आप करना ट्राई करना शुरू कर दो, आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एटलीस्ट मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट और बाइनोमियल रिलेटेड चीजें, ये सब चीजें हमने कर ली हैं, मतलब मोर और लेस अलजेब्रा वाली बातें कर ली हैं। अगली क्लास से यानी कल की क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है इसके ऊपर बात करेंगे। एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर में कहीं एक सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, एक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया, यही टॉपिक्स हैं बस जो मैट्रिसेस एंड मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड मिला के होते हैं। और इसके अलावा एक और आखिरी होता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका, जिसको क्रैमर रूल बोलते हैं। इन 5-6 चीजें हैं चैप्टर के अंदर में, और कुछ नहीं होता है चैप्टर में ज्यादा। ठीक है, अभी तो टाइम है मेरे ख्याल में। अच्छा तो बस ठीक है फिर आज के लिए। हाँ क्या है? हिंदी में ये, अरे नहीं है, बताता हूँ उसके लिए। इनफ है आज के लिए। एक्सरसाइज एलिमेंट्स में से, वो तो पहले दे चुका। चले थैंक यू।